शुरुआत कर रहे हैं, कुछ अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बड़ी जानकारी हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले बीजेपी उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट। नूंह से जाकिर हुसैन को टिकट मिल सकती है। सोहना से तेजपाल तंवर को टिकट मिलने की संभावना। करथला से दीपक डागर का नाम संभव है और इधर बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा को टिकट मिल सकती है। बड़खल से रेणु भाटिया के नाम पर मोहर लग सकती है। अटेली से आरती राव को टिकट मिलने की संभावना। नांगल चौधरी से और देखिए बीजेपी के संभावित उम्मीदवार नूंह से जाकिर हुसैन, तो सोहना से तेजपाल, करथला से दीपक डागर, सोहना से मूलचंद शर्मा, तिगांव से राजेश डागर, देवेंद्र चौधरी, फरीदाबाद एनआईटी से, बड़खल से मिल सकती है तो रेणु भाटिया, अटेली से आरती राव, नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, लोहारू से जेपी दलाल, तो शाम से श्रुति चौधरी, महम से दीपक हुड्डा, गोहाना से अरविंद शर्मा, जींद से कृष्ण मिड्डा, नारनौद से कैप्टन अभिमन्यु, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, एलनाबाद से मीनू बेनीवाल, रतिया से सुनीता दुग्गल, समालखा से मनमोहन भड़ाना। तो देखिए कुछ संभावित नाम और संभावित लिस्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। कैथल से लीलाराम गुर्जर, कलाज से भी, और इधर थानेसर से सुभाष सुधा, अंबाला कैंट से अनिल विज, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा, पलवल से गौरव गौतम, नूंह से जाकिर हुसैन, सोहना से तेजपाल तंवर। तो बीजेपी के ये संभावित उम्मीदवार जिन्हें टिकट मिल सकती है। तो हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले बीजेपी उम्मीदवारों की ये संभावित लिस्ट आप देख पा रहे हैं। नूंह से जाकिर हुसैन को टिकट मिल सकती है तो सोहना से तेजपाल तंवर को टिकट मिलने की संभावनाएं जो हैं वो नजर आ रही हैं। किन किन उम्मीदवारों को टिकट मिल सकती है इनका हम जिक्र कर रहे हैं। एलनाबाद से मीनू बेनीवाल, तो रतिया से सुनीता दुग्गल, समालखा मनमोहन भड़ाना, पानीपत से संजय भाटिया, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, घरोंडा से हरविंदर कल्याण, कैथल से लीलाराम गुर्जर, कलायत से कमलेश ढांडा, थानेसर से सुभाष सुधा, तो अंबाला कैंट से अनिल विज, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा, पलवल से गौरव गौतम, नूंह से जाकिर हुसैन, सोहना से तेजपाल तंवर। तो बीजेपी के ये वो उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट मिलने की संभावनाएं जो हैं वो नजर आ रही हैं। और चलिए इस खबर पर विश्लेषण कर लेते हैं और बातचीत करने के लिए न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान जुड़ गई है। ज्योति, देखिए हरियाणा न्यूज पर हम सबसे पहले बीजेपी उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट दिखा रहे हैं और कुछ नाम भी ऐसे हैं जिन्हें टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। ज्योति, किस प्रकार से आप देख रही हैं, किन किन को, कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं हैं और मजबूत कौन दिखाई दे रहा है? देखिए, हरियाणा न्यूज सबसे पहले हरियाणा की जनता को सबसे बड़ी जानकारी ये दे रहा है कि आज बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है। तो हरियाणा के दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, बुलेटिन देख रहे हैं, ये जान लें कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची विधानसभा चुनाव को लेकर जारी करने वाली है। करीब 50 या 50 से अधिक ये नाम हो सकते हैं। तो 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवार आज मैदान में उतारे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक दोनों ही दल लगातार मंथन कर रहे हैं और ये मंथन अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन कल रात जो बैठक हुई है, जो दो बड़ी बैठक बीजेपी की हुई है, पहली अहम बैठक रही जिसमें तमाम बड़े नेता पार्टी हाईकमान से जुड़े शामिल हुए, दूसरी छोटी टोली की बैठक हुई। उसके बाद खबरें ये सामने आई कि करीब 50 से अधिक 55, जो एक स्पेसिफिक नंबर की हम बात करते हैं तो 55 सीटों पर सहमति बन गई है। ये खबर सामने आ रही थी। उसके बाद हम ये जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाली है। संभावित नामों का आप जिक्र कर रहे हैं तो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि संभावित नाम कौन कौन से हैं जिन पर पार्टी इस बार भरोसा करने वाली है। कुछ विधायकों को बदला जा सकता है, कुछ मंत्रियों के इस बार भी टिकट कट सकते हैं, ये भी खबरें सामने आ रही हैं। अलग अलग पैरामीटर्स भी हम दिखा रहे हैं। शुरुआत से हम बता रहे हैं कि बीजेपी किन फैक्टर्स को, किन पैरामीटर्स को, किन मापदंड को जहन में रखते हुए पार्टी इस बार उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली है। तो विनेबिलिटी देखी जा रही है, सर्वे रिपोर्ट, चूंकि ग्राउंड से फीडबैक लिया गया है, कौन सा नेता जीतने की स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, विधायक के अलावा दूसरे जो हल्के के स्थानीय नेता हैं, लीडर्स हैं, वो कैसी स्थिति में है, क्या वो विधायक के मुकाबले ज्यादा जिताने की स्थिति में है, इस बात पर भी गौर किया गया है। दूसरे दलों से जो लोग आए हैं, या तो उनसे कमिटमेंट पहले ही हुई है या फिर वो पहले से जो लोग पार्टी के अंदर
मौजूद थे उनके मुकाबले मजबूत हैं या कमजोर हैं, इस बात पर भी पार्टी नेताओं की ओर से मंथन किया गया है। छवि पर भी गौर किया गया है, ये भी खबरें सामने आई हैं। अलग अलग नेताओं के कोटे को लेकर हम देखिए, हम कांग्रेस पर बात करते रहे कि कोटा सिस्टम चलता है, लेकिन बीजेपी में कम से कम बीजेपी 2014 के बाद इतनी मजबूत हुई है कोटा सिस्टम या नेताओं की ओर से अपने किसी चाहने वाले, अपने किसी समर्थक या बेटा बेटी परिवार के लिए, परिजनों के लिए कभी टिकट के लिए बहुत प्रखर लोबिंग की गई हो, ये हमने नहीं देखा है। लेकिन इस बार ये हो रहा है। इस बार अलग ये है कि पार्टी जिताऊ पर सबसे ज्यादा गौर कर रही है। विनेबिलिटी पार्टी सबसे ज्यादा तरजीह दे रही, प्राथमिकता दे रही कि जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए। फिर भले ही कांग्रेस पर भी नजर रखनी हो कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जब आती है और उसमें अगर किन्हीं जिताऊ लोगों को मौका नहीं मिलता या फिर जीतने की स्थिति में रहते हैं तो बीजेपी जाहिर है उनको भी मौका देने वाली है। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट आ जा सकती है। कई दौर की वार्ता हुई है, गुरुग्राम से शुरुआत हुई थी, 2 दिन की बैठक हुई, यहाँ से अलग अलग सीटों पर, सभी सीटों पर किसी पर 2, हालांकि खबरें आई कि सिंगल नेम भी गए हैं। हालांकि सिंगल नेम सीटें बहुत कम गई, किसी पर 2, किसी पर 3, 4, 5 नाम तक हाईकमान के सामने गए। स्क्रीनिंग कमेटी की हम बात करें, केंद्रीय चुनाव समिति की बात करें, केंद्रीय चुनाव समिति ने फिर छोटी टोली से भी बैठक की। तो लगातार अभी तक लिस्ट पर निगाहें थी, पहले आप वाली स्थिति थी। बीजेपी इंतजार कर रही थी कांग्रेस अपनी लिस्ट लेकर आए, लेकिन कांग्रेस लोकसभा की तर्ज पर इस बार भी बीजेपी के बाद ही लिस्ट लेकर आने वाली है। लेकिन नॉमिनेशन फाइल करने की शुरुआत में अभी कम ही समय बचा के 5 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 12 तारीख तक ये चलनी है। तो संभव है कि कम से कम एक लिस्ट या फिर सभी हलकों में अपने अपने उम्मीदवार दोनों प्रमुख दलों की से उतार दिए जाएं। तो पहली लिस्ट आ जाने वाली है। करीब 50 नामों पर मोहर लग चुकी है। किसी भी वक्त हम कह लें कि आज शाम तक कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाली है। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद संभव ये भी है, सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कल तक कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। साधना बिल्कुल ज्योति, देखिए लगभग 50 नाम जो है वो तय भी माने जा रहे हैं। हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से जो संभावित नाम है वो दिखा भी रहे हैं तमाम दर्शकों को। ज्योति देखिए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये तो अब समझ चुकी है कि ये 2014 और 2019 के चुनाव नहीं है। इस बार मुकाबला जो है वो कड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की नतीजों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या क्या बड़ी चुनौतियां हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि 2014 या 2019 जैसे हालात बीजेपी के लिए नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस भी उतनी कमजोर नहीं है और तभी बीजेपी के लिए हालात ऐसे नहीं। 2014 में हमने देखा पहली बार बहुमत से अपने बूते बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई। 2019 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई, गठबंधन की सरकार हरियाणा में बनी। लेकिन इस बार जब आप चुनौती की बात करते हैं, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है एंटी इनकम्बेंसी। हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के वोटर्स का मिजाज, सत्ता बदलने के लिए वोट करने के हरियाणा के लोगों का मिजाज, ये बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में है। हैट्रिक जो कोई दल नहीं बना पाया, बीजेपी भी जाहिर है कभी नहीं बना पाई, तो बीजेपी हैट्रिक बनाने की बात कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी को पार कर पाना ये सबसे बड़ा चैलेंज अपने आप में रहने वाला है। और जो रणनीति बनाई गई है वो यही है कि जो विधायक अब की बार जीतने की स्थिति में नहीं है उनको बदल दिया जाए, उम्मीदवार बदल दिए जाए। जो मंत्री जिनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, काम नहीं कर पाए हैं, जिनके खिलाफ पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी है, उनको भी बदला जाए। तो ये एक बड़ा कारण है, जो बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए उम्मीदवार बदलना सबसे बड़ा सोल्यूशन पार्टी को नजर आ रहा है। इसमें इस बार ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि टिकाऊ उम्मीदवार, इस बार केवल पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को देख रही है। इस बार कोटा सिस्टम से भी परहेज नहीं किया जा रहा है। इस बार परिजनों को या बेटा बेटी को या परिवारवाद से भी कोई परहेज नहीं किया जा रहा है। खबरें ये सामने आ रही हैं। तो जिताऊ उम्मीदवार देखे जा रहे हैं, फिर वो अपने दल के भीतर हैं या फिर दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं। केवल जिताऊ उम्मीदवारों को पार्टी प्राथमिकता दे रही है। साधना ये अलग है इस बार 2014 या 2019 के मुकाबले बीजेपी के सामने। बिल्कुल ज्योति, आपने सही कहा, क्योंकि 2024 के जो चुनाव हैं वो सबसे ज्यादा विशेष भी माने जा रहे हैं। पूरा डिपेंड अगर करता है तो जनता पर डिपेंड करता है। और लेकिन ज्योति देखिए, दोनों ही दल लगातार मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस भी जिस तरह से कल पूरा दिन लगी हुई थी और ये भी कहा जा रहा था कि करीब 34 से 35 नाम जो हैं कांग्रेस के तय हो गए थे। अब जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लगभग 50 के करीब नाम जो है वो तय कर चुकी है। संभावित उम्मीदवारों की तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी छवि, परफॉर्मेंस और जिताऊ उम्मीदवार को सबसे पहले रख रही है।
देखिए, आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जनता पर निर्भर करता है, तो जनता पर तो कोई भी चुनाव हो, सारा दारोमदार जनता पर ही रहता है कि जनता किस मूड में है, क्या जनता बदलाव चाहती है या फिर जनता जो पार्टी अभी सत्ता में है उसी को आगे बरकरार रखना चाहती है। तो जनता पर तो है ही, लेकिन कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हरियाणा की राजनीति की समझ रखने वाले लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस इस वक्त बेहद मजबूत स्थिति में है। लोकसभा चुनाव में हम ये देख चुके हैं, जब बीजेपी सभी 10 प्लस बाय इलेक्शन समेत हम बात करें 11 कमल खिलाने की बात कर रही थी। हालांकि बाय इलेक्शन बीजेपी ने जीता है, 5 सीटों पर लोकसभा में जीत हासिल की है, 10 से सीधे 5 बीजेपी हुई। तो कांग्रेस ने नारा भी दिया कि लोकसभा में हाफ हो गई है और विधानसभा में साफ होने वाली है बीजेपी। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना या उससे पार पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस का मजबूत स्थिति में होना बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में। लोकसभा में जो टिकट आवंटित किए गए कांग्रेस की ओर से, वो भी हम कह सकते हैं कि उनमें जातीय समीकरणों से लेकर कोटा सिस्टम खत्म किया जाना, ये बहुत पहले के मुकाबले कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति रही। इस बार भी कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए। तो कांग्रेस का मजबूत स्थिति में होना भी एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए रहेगा। साथ ही जनता के साथ साथ जो उम्मीदवार मैदान में आते हैं, बहुत कुछ उन पर निर्भर करने वाला है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करने वाला है कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां जिनमें प्रमुख तौर पर मुकाबला होने जा रहा है, जो कि लोकसभा में भी हमने देखा है, किन चेहरों पर दांव लगाते हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं, अब कुछ भी वेव है, कोई भी माहौल है, क्या सत्ता को बदलने का लोग मूड बना चुके हैं या फिर बीजेपी के साथ जाने की इच्छा में है। लेकिन जैसे ही लिस्ट आएंगी साधना, उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद क्या माहौल बनता है, किस तरह का हमें देखने को मिलता है माहौल, इस पर सारी चीजें डिपेंड करने वाली हैं। अब बीजेपी अपनी पहली लिस्ट आज लेकर आती है, जो कि सूत्रों के हवाले से हम जानकारी दे रहे हैं। तो एक सीट पर आप मानकर चलिए, ऐसा नहीं कि एक ही आवेदन करता है या कोई एक ही नेता टिकट चाहता है। मान लीजिए आपने विधायक का टिकट काटा है, उसे आप कैसे मनाकर साथ रखने की स्थिति में होंगे, ये देखना होगा। मान लीजिए कोई एक मजबूत चेहरा आपने चुन लिया है, लेकिन दूसरे क्योंकि कांग्रेस का हमने देखा 2500 से ज्यादा नाम आवेदनकर्ताओं के तौर पर सामने आए थे। जाहिर बीजेपी में भी ढेर सारे नाम होंगे, बहुत सारे नाम, जो कि पिछले 2 से 3 महीने से दिल्ली का हम कहें कि जब से कम चुनाव जब से अनाउंस हुए हैं तब से दिल्ली में रेस लगा रहे हैं, लॉबिंग चल रही है, भाग दौड़ का सिलसिला लगातार जारी है। तो जो लोग लगातार टिकट पाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है, तो उनका अगला मूव क्या होगा ये देखना होगा। और पार्टी उन्हें कैसे साथ रखने में कामयाब होगी ये भी देखना होगा, क्योंकि भगदड़ मचना तय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछली बार हमने देखा कि बीजेपी कांग्रेस से जिनके टिकट कटे वो दूसरे दलों में चले गए थे। दूसरे दलों की नजरें भी इस बात पर है कि बीजेपी कांग्रेस से जो लोग टूट कर आते हैं या फिर दल बदल होता है तो हमारी पार्टी में शामिल हो, उनको हम चुनाव लड़ाएं। तो ये एक बड़ी वजह है कि इस बार मंथन बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। इस बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने के बाद भी बीजेपी की लिस्ट नहीं आई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि आप एक ही उम्मीदवार को मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन अलग अलग नेताओं ने जो कमिटमेंट्स किए हैं, अलग अलग नेताओं ने जो अपने अपने समर्थकों को भरोसा दिया है टिकटें दिलवाने को लेकर, उनका अगला कदम क्या होगा, कैसे पार्टी के साथ, पार्टी के उम्मीदवार के साथ जोड़कर रख पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज बीजेपी की लिस्ट जब आ जाती है तो किस तरह की स्थिति बनती है बीजेपी को लेकर हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2024 का ये चुनाव है और सबसे ज्यादा विशेष चुनाव भी ये माना जा रहा है। ज्योति, लगातार हम इस खबर पर नजर भी बनाए रखेंगे। आप भी जिस तरह से लगातार बातचीत कर रही हैं, चर्चा हम लगातार जारी रख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए, और हम इंतजार लगातार कर रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी के संभावित उम्मीदवार का हम जिक्र कर रहे हैं। पानपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, कैथल से लीलाराम गुर्जर, कलायत से कमलेश ढांडा को टिकट मिल सकती है। हालांकि ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा, पलवल से गौरव गौतम, नूह से जाकिर हुसैन, सोहना से तेजपाल तंवर, परथला से दीपा डागर और बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, टिगाम से राजेश नागर, फरीदाबाद एनआईटी से देवेंद्र चौधरी, इधर से बड़खल से रेणु भाटिया, तोटेली से आरती राव, नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, तुलहारू से जेपी दलाल, तो शाम से श्रुति चौधरी, महम से दीपक हुड्डा।